नमस्कार, मैं हूं मनीष ठाकुर और आप देख रहे हैं द व्यूज मीडिया। हमारे साथ हैं एसके झा। एसके झा शेयर मार्केट के एक्सपर्ट हैं, शेयर बाजार के, और उनका अपना एक यूट्यूब चैनल है इस नाम से टॉप शेयर आइडियाज। टॉप शेयर आइडियाज। दरअसल हमने इनसे संपर्क इसलिए किया, मेरे पुराने मित्र हैं, हमने संपर्क इसलिए किया कि जरा मुझे जानना था कि ये जो फ्रॉडिज्म जो एनडीटीवी वाले प्रणव बाबू जो किए हैं, जिनके एक खैराती पांडे जो पाला हुआ है इन्होंने, और बड़े बड़े ज्ञान देते हैं, तो हम इनसे समझना चाह रहे थे कि दरअसल मेरे जैसे जो शेयर बाजार को लेकर के अनभिज्ञ हैं, कि झा जी ये बताइए कि 27 करोड़ का जुर्माना किया है सेबी ने प्रणय राय को, एनडीटीवी को, और उसकी पत्नी जो राधिका राय है। दरअसल आरआरपीआर के नाम से उनका संगठन है, मतलब कंपनी है। तो उन तीनों को 25 करोड़ और प्रणय राय को और उसकी पत्नी राधिका को 1-1 करोड़ एक्स्ट्रा, मतलब टोटल 27 करोड़ का। और ये कहा जा रहा है कि एक विश्वासघात अपने शेयर धारकों के साथ है। हम टेक्निकली आपसे ये समझना चाह रहे हैं झा जी, ये बताइए कि ये दरअसल किस तरह का धोखा है जो नैतिकता की बातें करने वाला प्रणय राय ने दिया है। वो दरअसल एक टेक्निकली सिर्फ आप बताइए। बहुत सारा हर चीज तो मैं बता ही देता हूं कि किस तरह से इन लोगों ने जो घोटालेबाजी की है, नैतिकता की आड़ में क्या क्या खेल किया है, मगर मुझे आपसे सिर्फ ये जानना है कि ये किस तरह का धोखेबाजी है अपने शेयर धारकों के साथ। देखिए, सबसे पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊंगा आपको, तो उससे थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा, खासकर वो दर्शक जो शेयर मार्केट के बारे में बिल्कुल अनभिज्ञ हैं, जो जानते नहीं हैं। शेयर मार्केट क्या है, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। देखिए, अगर कोई कंपनियां बहुत सी हैं, उनमें से कुछ कंपनी ऐसी हैं जो लिस्टेड हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये 2 एक्सचेंजेस हैं जहां पर की कंपनियां लिस्टेड हैं। कुछ कंपनियां 1 पे लिस्टेड हैं, कुछ कंपनियां 2 पे हैं। एक्सचेंज और भी हैं, कई सारे हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ जो ट्रेड होता है, शेयरों की जो खरीद फरोख्त होती है, वो इन्हीं 2 एक्सचेंजेस पर मेजरली होती है। अब है कि कौन सी कंपनियां इन पे लिस्ट होती हैं और कौन सी कंपनियां लिस्ट नहीं होती। तो सपोज आपकी एक कंपनी है और वो कंपनी किसी भी कारण से पब्लिक से पैसा उगाहना चाहती है, और उस पैसे से, जो पब्लिक से पैसा आएगा, उस पैसे से वो चाहती है कि वो अपने कंपनी का एक्सपेंशन करे, या उसको या तो एक्सपेंशन करे या कुछ जो बकाया भुगतान करे। इस तरह का कुछ भी हो सकता है, पर्पस कुछ भी हो सकता है। लेकिन और ये भी बता दूं साथ में कि जो कंपनियां एक बार इन स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्ट हो जाती हैं, उसके बाद वो सेबी के रेगुलेशंस के दायरे में आ जाती हैं। सेबी क्या है, इसको भी जानना जरूरी है। सेबी 1992 में अपने इस फॉर्म में आई थी। वैसे तो इसका जो गठन है वो 1988 के आसपास हुआ था, लेकिन 1992 में जब हर्षद मेहता का स्कैम वगैरह सब सामने आने लगा था, उसी के आसपास इसका जो है प्रॉपर इसका गठन हुआ था। तो सेबी है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब जितनी भी कंपनियां एक्सचेंज पर लिस्ट होंगी, वो सेबी के रेगुलेशंस के दायरे में आ जाएंगी। तो सेबी के रेगुलेशंस में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर कोई भी कंपनी अगर इस तरह का निर्णय लेती है जो पब्लिक के, यानी कि रिटेल खाता धारकों, रिटेल जो शेयर धारक हैं, उनके हितों के खिलाफ जाती है, और वो असल में जितनी भी कंपनियां लिस्टेड हैं उनको अपने हर एक ट्रांजैक्शंस को या अपने हर एक बहुत इम्पॉर्टेंट निर्णय जो है इस तरह का, उसको नोटिफाई करना पड़ता है और एक्सचेंजेस को बताना पड़ता है, सेबी को भी बताना पड़ता है कि हम ऐसा करने जा रहे हैं। दरअसल झा जी, इसमें ये है कि थोड़ा सा हम अपने व्यूअर्स के लिए क्लियर कर दें। आप टेक्निकली तो आपने बताया बहुत अच्छे तरीके से। दरअसल जो सेबी ने जो अपराध पाया है प्रणय राय और राधिका राय पर, वो ये कि इनने जो अपनी कंपनी के लिए जो लोन लिया जिन बैंकों से, वो पब्लिक को नहीं बताया। तो क्या इसके लिए बताइए कि क्या हम यदि शेयर धारक हैं, आपकी कंपनी है, तो हमें आपके बारे में कितना जानना जरूरी है कि हम आपकी कंपनी में कोई शेयर लेते हैं? बिल्कुल। आप कंपनी के अगर शेयर धारक हैं तो दरअसल आप कंपनी के पार्टनर हैं। ये एक अद्भुत बात है। चाहे आप एक शेयर धारण करते हैं, उसका एक शेयर के धारक हैं आप, अगर एक भी शेयर आपके पास है तो आप उस कंपनी के पार्टनर हैं। और इसलिए जो सेबी के रेगुलेशंस में बहुत क्लियर कट है कि अगर देखिए, कंपनी में जनरली
दो पक्ष होता है। एक पक्ष प्रोमोटर का होता है जो उस कंपनी को चलाता है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन उसके कंट्रोल में होता है, तो बहुत सारी जो सारे निर्णय होते हैं वो उसी के होते हैं। लेकिन जो बाकी लोगों ने जो पैसा दिया है और जो शेयर धारक हैं, हित तो उनका भी है। कई बार जो प्रोमोटर्स हैं अपने हितों के साधन के लिए, अपने हित को साधने के लिए कंपनी के खिलाफ निर्णय लेते हैं और इस चीज़ को छुपा जाते हैं, और अंत में उसका खामियाजा जो है वो जो बाकी खाता धारक, जो शेयर धारक हैं, जो बाकी के लोग जिन्होंने उस कंपनी में पैसा लगाया है, उनके खिलाफ चला जाता है और वो फिर उनका शेयर का प्राइस गिर जाता है और कहीं ना कहीं अफेक्टेड होता है। तो सेबी का नियम ये है कि आप जो भी इम्पोर्टेंट डिसीजन लेंगे दैट हैज़ टू बी कम्युनिकेटेड टू द एक्सचेंज एंड सेबी। और अगर इस बात को आपने कहीं से भी छुपाया है और इसकी वजह से उसके प्राइस मूवमेंट पे कभी फ़र्क पड़ने वाला है और जो 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 रिटेल शेयर धारक हैं उन पर फ़र्क पड़ने वाला है, तो ये डेफिनेटली उनके रूल के खिलाफ है और फिर सेबी ने कार्रवाई की। मेरा यही बिल्कुल। तो आपने देखा कि जो मैं बता नहीं सकता था टेक्निकली, क्योंकि मुझे ये लगातार मैं इस तरह के मुद्दे पे बोलता लिखता रहता हूँ कि किस तरह से नैतिकता की बड़ी बड़ी बातें करने वाला, एक साख के पेशे की अगुवाई करने वाले, भारत में रूपक मर्डोक कहलाने वाले प्रणय राय ने इस तरह से धोखाधड़ी की है अपने शेयरधारकों के साथ। तो इसीलिए मैंने अपने खास मित्र एसके झा जी को इस आपके सामने बुलाया था। इनका अपना एक यूट्यूब चैनल है, टॉप शेयर आइडियाज। तो आप उसको जरूर सब्सक्राइब कर लें यदि आप शेयर मार्केट के इंटरेस्टेड हैं। यदि शेयर मार्केट से आप, आज के डेट में तो हर कोई अब जानना बूझना चाहता है, तो यदि आप इसके बारे में जानना बूझना चाहते हैं, कैसे आपके लिए कौन सा शेयर किस कंपनी का कितना सही होगा गलत होगा, तो आप जरूर एसके झा जी का कितना ये ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि जो शेयर मार्केट है ये पूरा सट्टेबाजी है, ये झूठ है, पता नहीं इसमें मेरा पैसा डूब जाएगा। ये सब कुछ भ्रम है। दरअसल इन्वेस्टमेंट्स के बारे में हमें किसी ने बताया नहीं होता है और हम हमेशा भ्रम में ही जीते हैं। और अगर इसको हम ठीक से समझें तो ऐसा दरअसल कुछ है नहीं, ये कोई सट्टेबाजी नहीं है। यहाँ लोगों ने अरबों कमाए हैं। हाँ, अगर आप इसमें सट्टेबाजी के माइंडसेट से घुसेंगे, अगर आप ये सोचेंगे कि मैं जल्दी ही बहुत कुछ अरबों बना दूंगा, ये तो किसी भी चीज में कि आप बहुत तेज दौड़ते हैं तो फिर बहुत तेज गिरते भी, बहुत तेज गिरते, तो वैसा नहीं है। लेकिन अगर आप इसको बिल्कुल प्रोफेशनली लेंगे, थोड़ा सोच के समझ के जानकार होके, और तब इसमें प्रवेश करेंगे और इस पर थोड़ा अपना जानकारी बढ़ाएंगे, तो डेफिनेटली आपको लाभ होगा। मैं आप लोगों को आमंत्रित करूंगा अपने मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसको देखिए, आपको उसमें बिल्कुल बेबाक विश्लेषण मिलेगा और बिल्कुल पार्टीशन व्यू बिल्कुल नहीं, आप देखिए उसको। जरूर आप यदि शेयर मार्केट को समझना चाहते हैं, शेयर के मायने में समझना चाहते हैं, तो जरूर इनके चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कीजिए। टॉप शेयर आइडियाज़ के नाम से है, क्योंकि बहुत मेरा तो बहुत ज़्यादा अभी तकनीकी रूप से मैं उस मामले में कमज़ोर हूँ, इसलिए धीरे धीरे मैंने सोचा कि खुद भी समझूं और आपको भी समझाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब द व्यूज़ मीडिया देख रहे हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और यदि शेयर मार्केट से इंटरेस्टेड हैं तो टॉप शेयर आइडियाज़ ज़रूर देखिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।